बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम मजाज़ की कुछ और किस्में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तशबीह की अक़साम पढ़ी हैं और इस्तिआरा की अक़साम हमने तफ़सीलन पढ़ ली हैं। मजाज़ मुरसल पढ़ा है, मजाज़ की अक़साम में मजाज़ मुरसल पढ़ा है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था मजाज़ की कुछ और किस्में भी हैं। आज हम वो देखेंगे वो कौन सी किस्में हैं। तो याद रखें कि ये जो मजाज़ है ये क्या है? मजाज़ है। आपको मैंने कहा था कि मजाज़ मुफ़रद में भी होता है और मुरक्कब में भी होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लफ्ज़ है, उसको एक माने के लिए बनाया गया था, आप उसको उठाकर दूसरे माने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मुनासबत की बिना पर। मुफ़रद में आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि एक जो जुमला है या मुरक्कब, यानी मुफ़रद अकेला लफ्ज़ नहीं है, ज़्यादा अल्फाज हैं और उनको जो वज़ा किया गया है या जुमले का मतलब है कुछ और है, लेकिन आप किसी और सेंस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। माना मौज़ूल लहू जो दो चार लफ्ज़ हैं उनका जो अपना मतलब है, आप उनसे हटाकर उस जुमले को या उन अल्फाज को आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह मजाज़ की दो किस्में बनती हैं, मुफ़रद में मजाज़ और मुरक्कब में मजाज़। और आपने जो किस्में पढ़ी हैं ना, वो मजाज़ मुरसल और इस्तिआरा, और इस्तिआरा की जो आगे अक़साम आपने पढ़ी हैं, इस्तिआरा तसरीहिया, मकनिया, असलिया, तबिया और मुतलका, मुजर्रदा, मुरशा और मुवश्शा, वो जो सारी किस्में। और मजाज़ मुरसल और मजाज़ मुरसल के इलाके वो आपने इधर पढ़े हैं। आपको मैंने कहा था कि मजाज़ जो है ना उसकी दो किस्में, अगर माना मौज़ूल लहू और माना गैर मौज़ूल लहू में ताल्लुक़ हो और ताल्लुक़ तशबीह का हो तो इस्तिआरा, अदरवाइज़ मजाज़ मुरसल। सारा पढ़ाया ना आपको मैंने। हाँ जी, अगर किसी को नहीं समझ है, अगर किसी ने मिस किया है तो वो पीछे वाले जो है ना वो लेक्चर वो क्या कहते हैं महफूज है, वो आप उसको देख सकते हैं, अपलोड भी किया हुआ है। ठीक है, ये बात। आज हम इधर चलेंगे, हम इस तरफ कि ये मजाज़ मुरक्कब में कैसे होता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे दो किस्में थीं, यहाँ पे कितनी किस्में थीं? दो। एक थी इस्तिआरा और एक थी यहाँ पे मुफ़रद में मजाज़ मुरसल। तो यहाँ भी दो किस्में, यहाँ भी दो किस्में हैं। एक है इस्तिआरा तमसीलिया, एक है इस्तिआरा तमसीलिया और एक है मजाज़ मुरक्कब। यहाँ पे डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी इस्तिआरे की? इस्तिआरे की आपने तारीफ़ ये पढ़ी थी कि एक लफ्ज़ है, उसको माना मौज़ूल लहू से हटाकर गैर माना मौज़ूल लहू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ताल्लुक़ तशबीह का है। और ताल्लुक़ कौन सा है? तशबीह का है। मिसालें सारी नहीं मैं लिखूँगा, शॉर्ट बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये लफ्ज़ असद है और इसको बनाया गया था किसके लिए? हयवानुन मुफ्तरिसुन के लिए, इसके लिए इसको बनाया गया था। तो ये जो हयवानुन मुफ्तरिसुन है, ये इसका क्या है? माना क्या है? माना, हाँ जी, माना मौज़ूल लहू है। तो आप क्या करते हैं? आप इसको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? रजुलुन शुजाउन के लिए। और ये माना कौन सा है? ये माना कौन सा है? ये माना है गैर मौज़ूल लहू, ये माना गैर मौज़ूल लहू है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपने इस लफ्ज़ को माना मौज़ूल लहू से हटाकर गैर माना मौज़ूल लहू के लिए इस्तेमाल किया। आपने बहादुर आदमी को क्या कहा? शेर कहा। माना मौज़ूल लहू और गैर मौज़ूल लहू में ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ तशबीह का है। आप इसको इसके साथ तशबीह देते हो, आप इसको इसके साथ तशबीह देते हो, तो इसको कहते हैं इस्तिआरा। और अगर तशबीह वाला ताल्लुक़ ना हो, कोई और ताल्लुक़ हो, जैसे मिसाल आपको मैंने ये दी थी, यजअलून असाबिअहुम और असाबिअहुम। असाबिया इसका क्या माना है? उंगलियां। ठीक है, इसका क्या माना है? उंगलियां। माना मौज़ूल लहू है उंगलियां, लेकिन मुराद पोरे। लेकिन क्या मुराद है? पोरे। लेकिन क्या मुराद आप लेते हैं वहाँ पे? पोरे। तो माना मौज़ूल लहू नहीं, गैर माना मौज़ूल लहू ले रहे हैं। अब ये जो इसका माना मौज़ूल लहू है और माना गैर मौज़ूल लहू है, दोनों में क्या ताल्लुक़ है? तशबीह का नहीं, कोई और ताल्लुक़ है। और वो ताल्लुक़ कितनी तरह के होते हैं आपने पढ़े हुए हैं।
कि भाई जुज़ियत का ताल्लुक़ होता है, कुल्लियत का ताल्लुक़ होता है, सबबियत का ताल्लुक़ होता है, मुसब्बबियत का होता है, लाज़मियत का होता है, मलज़ूमियत का होता है, महल्लियत का होता है, हालियत का, पढ़ा है ना सारा आपने। तो यहाँ पे क्या ताल्लुक़ है? कुल्लियत का ताल्लुक़ है, आपने कुल बोल के जुज़ मुराद लिया, ये जाल होना। तो ये सारी तफसील है इधर की। अब यही सेम टू सेम आप अगर इधर आ जाएं, ये जो डेफिनेशन है, मतलब माना मौजूल हो के अलावा माना गैर मौजूल हो मुराद हो मुफरद में और ताल्लुक़ तशबीह का हो तो उसको कहते हैं इस्तिआरा। और अगर मुरक्कब में वैसा हो, तो उसको कहते हैं इस्तिआरा तमसीलिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर इस मुफरद में आप माना मौजूल हो के अलावा माना गैर मौजूल हो मुराद लें और जो ताल्लुक़ है वो कौन सा है? तशबीह का है, तो वहाँ पे होगा इस्तिआरा। और अगर मुरक्कब है, अगर क्या है? मुरक्कब है, आप माना मौजूल हो छोड़कर आप माना गैर मौजूल हो मुराद लेते हैं और ताल्लुक़ तशबीह का है, उसको कहते हैं इस्तिआरा तमसीलिया। देखते हैं कैसे, ये देखें जी, इसकी मिसाल देते हैं। अराका तुकद्दिमु रिजलन व तुअख्खिरु उखरा। मैं तुझे देख रहा हूँ, तो एक पाँव आगे करता है और दूसरा पाँव पीछे करता है। अब इसको, ये जो जुमला है, मैं तुम्हें देखता हूँ तो एक पाँव आगे करता है और एक पाँव पीछे करता है, इसका लफ्ज़ी माना तो ये जुमले का कि एक पाँव आगे करना, पाँव आगे बंदा बढ़ा रहा है, फिर पीछे। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये इस्तेमाल होता है कि एक बंदा जो है ना वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, पसो पेश करता है, हिचकिचाता है, कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे होता है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। होता है ना, हम भी करते हैं, ये काम कर लेते हैं, नहीं फिर कर लेंगे, चलो यार कर ही लेते हैं, यार रहने दो फिर हम कर लेंगे, आज मेहनत कर लेते हैं, नहीं आज नहीं, कल से मेहनत शुरू हो जाएगी, नहीं 3-4 दिन हम हर ड्रामी कर लेते हैं, अगले हफ्ते से जनाब हमने ऐसी मेहनत करनी है ना कि बस लोग दंग रह जाएंगे। नहीं अगला हफ्ता आ जाता है, नहीं यार अगला महीना ठीक है, ये जो महीना है ना ये बस हम हड हरामी कर लेते हैं और हम मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। ये है पसो पेश, आगे पीछे होना, ठीक है। तो ये इस्तिआरा तमसीलिया की मिसाल आपको समझ लग गई है ना। अराका तुकद्दिमु रिजलन व तुअख्खिरु उखरा, कभी आगे कभी पीछे कर लें, यार नहीं करते हम। तो इसका माना मौजूल और है, इसका माना मौजूल और है, मतलब ये कि पाँव आगे पीछे करना, लेकिन यहाँ पे आपके कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जगहों में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मजाज मुरक्कब जो है, मजाज मुरक्कब, इसमें मिसाल दी जाती है जैसे ये कुरान मजीद में वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। मैं युरज़ीन औलादहुन्ना, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसका माना मौजूल ये है। युरज़ीना मुज़ारा का सीगा है ना, मैं बच्चों को दूध पिलाती हैं, लेकिन यहाँ पे हिदायत दी जा रही है। और हिदायत कैसे दी जाती है? अमर के साथ, हुक्म के साथ, नहीं के साथ, आप ये काम ना करें, आप ये काम करें। तो यहाँ पे ये जो फ़ेल मुज़ारा है ये किस माना में है? ये अमर के माना में है। युरज़ीना का मतलब ले युरज़ीना, युरज़ीना का मतलब ले युरज़ीना। तो यहाँ पे मतलब माना मौजूल हो इसका नहीं है, माना गैर मौजूल हो मुराद है। और दोनों में ताल्लुक़ तशबीह का नहीं है, उन दोनों में ताल्लुक़ तशबीह का नहीं है। इसको कहते हैं मजाज़े मुरक्कब। इसको क्या कहते हैं? मजाज़े मुरक्कब। ये बात समझ आ गई है। जैसे मुफरद में 2 किस्में, इस्तिआरा और मजाज़े मुरसल, ऐसे मुरक्कब में भी 2 किस्में हैं, इस्तिआरा तमसीलिया और मजाज़े मुरक्कब। और इससे डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। क्वेश्चन आ जाता है इस्तिआरा और इस्तिआरा तमसीलिया में फ़र्क बयान करें, तो आपको पता है इस्तिआरा कहाँ पे होता है? मुफरद में होता है कि वो इसम मुफरद जिसका माना मौजूल हो छोड़ के माना गैर मौजूल हो मुराद लिया जाए और ताल्लुक़ तशबीह का हो। इस्तिआरा तमसीलिया वो मुरक्कब, बस आपने मुरक्कब का लफ्ज़ ऐड करना है, वो मुरक्कब कि जिसका माना मौजूल हो छोड़ के आप माना गैर मौजूल हो मुराद लें और ताल्लुक़ जो है वो तशबीह का हो।
ऐसे क्वेश्चन आता है मजाज मुरसल और मजाज मुरक्कब में फ़र्क बयान करें, ये दोनों की वजाहत करें। तो भाई वो मुफरद में वो मुरक्कब में, बाकी मामला सेम टू सेम है। उसमें आपने बोलना है मजाज मुरसल में क्या कि वो मुफरद जिसका माना मौजूल हो छोड़ के माना गैर मौजूल हो मुराद लिया जाए और ताल्लुक़ तशबीह का ना हो कोई और हो, ताल्लुक़ तशबीह का ना हो कोई और हो। वो ताल्लुकात मुख्तसरन लिख दें वो जो आपको मैंने बताए हुए थे। हाँ जी, वो इलाके जो हैं। और मजाज मुरक्कब में आप ये कहेंगे कि वो मुरक्कब जिसका माना मौजूल हो नहीं माना गैर मौजूल हो मुराद है और ताल्लुक़ तशबीह का नहीं है कोई और है। इतनी बात समझ आ गई है। अब इसी में हम कर लेते हैं, ये मुझे नहीं डस्टर दें मुझे, इसी में हम करते हैं मजाज की जो है एक और किस्म है, कौन सी वाली, मजाज अकली, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक और किस्म है वो है मजाज अकली की। मजाज अकली का मतलब ये होता है कि आप जो फ़ेल की निस्बत है, आप जो फ़ेल की निस्बत है वो हकीकी फ़ाइल के अलावा आप किसी और की तरफ कर दें, उसको कहते हैं मजाज अकली। फ़ेल की निस्बत आप किधर कर दें, हकीकी, हाँ हकीकी फ़ाइल के अलावा किसी और की तरफ कर दें। ठीक है, जैसे आप कहते हैं अमतरत समाओ, आसमान ने बरसाई। ठीक है, क्या बरसाई, बारिश बरसाई, आसमान ने बारिश बरसाई। अब आपने ये जो बरसाने की जो निस्बत है वो किसकी तरफ की है, आसमान की तरफ, और इसका जो हकीकी फ़ाइल है वो कौन है, अल्लाह। ठीक है, तो ये है मजाज अकली, ये है मजाज अकली कि आप हकीकी फ़ाइल की जो मतलब है जो निस्बत है, यानी जो उसने काम किया आप वो काम हटाकर किसी और की तरफ कर दें। मजाज अकली में दो चीज़ें होती हैं, मजाज अकली में दो चीज़ें होती हैं, हकीकी फ़ाइल और जिसकी तरफ निस्बत की है दरमियान में ताल्लुक़ होता है। क्या होता है, हकीकी फ़ाइल और जिसकी तरफ निस्बत की गई है उनके दरमियान में ताल्लुक़ होता है, और दूसरा करीना होता है। क्या होता है, करीना होता है, जो करीना बतलाता है कि यहाँ पे हकीकी फ़ाइल नहीं, यहाँ पे गैर हकीकी फ़ाइल की तरफ निस्बत की गई है। बात समझ आ रही है। कितनी चीज़ें होती हैं मजाज अकली में, दो। और मजाज अकली की जो सूरतें हैं, मजाज अकली की जो सूरतें हैं वो दो सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं, दो। या तो निस्बत कर देते हैं किसकी तरफ, ज़मान की तरफ, या फिर मकान की तरफ, और या फिर सबब की तरफ, और या फिर मस्दर की तरफ। ठीक है, एक ये सूरत है मजाज अकली की। अभी मैं वजाहत करता हूँ। और या फिर सोना नहीं है भाई, सोना नहीं, और या फिर जो इसम फ़ाइल है वो क्या कहते हैं, इसम मफ़ूल के माना में होता है, इसम मफ़ूल के माना में होता है। और या फिर ये होता है कि इसम मफ़ूल जो है वो इसम फ़ाइल के माना में होता है। जहाँ पे ये सूरतें हों, जहाँ पे ये सूरतें हों वहाँ पे मजाज अकली है, वहाँ पे क्या है, मजाज अकली है। ठीक है, तो इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल के माना में वो मशहूर आयत है फ़ी ईशत रादिया। क्या है, फ़ी ईशत रादिया, ऐसी ज़िंदगी में होंगे रादिया जो राज़ी होने वाली है, राज़ी होने वाले नहीं, मर्ज़िया के माना में है, जो पसंदीदा है। तो राज़िया किसके माना में है, मर्ज़िया के माना में। ऐसे यकून वादहु मातिया आता है कुरान मजीद में, यकून वादहु, अल्लाह ताला का वादा, मातिया आने वाला है, होकर रहने वाला है। तो मातिया किसके माना में है, आतियन के माना में है। ये मजाज अकली की दो सूरतें हैं। मतलब दो सूरतों में से एक सूरत ये है कि इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल के माना में, और इसम मफ़ूल इसम फ़ाइल के माना में।
ठीक है, हाँ जी। तो इसकी मिसाल जैसे आप क्या देते हैं, सामा नहारू, उसका दिन रोज़े में गुज़रा। सामा नहारू, नहारू साइमुन भी क्या देते हैं, नहारू साइमुन। तो आपने निस्बत कर दी साइम की, हालांकि रोज़ा कौन रखता है, रोज़ा बंदा रखता है, तो आपने निस्बत किधर कर दी, वक़्त की तरफ कर दी, तो ये मजाद अक़ली है। ऐसे मकान की मिसाल क्या दी हुई है, हाँ, अब तजरी मिन तहती अल अनहार, तजरी, हाँ जी। तो ये देखें, तजरी मिन तहती अल अनहार, नहरें चलती हैं, हालांकि नहर नहीं चलती, पानी चलता है। अब तो निस्बत जो है वो पानी का जो महल है, पानी की जो जगह है, उसकी तरफ निस्बत कर दी है यहाँ पे। तो ये मजाद अक़ली है, ये मजाद अक़ली है। ऐसे सबब की मिसाल देते हैं, बनल अमीरू, बनल अमीरू मस्जिद। अब अमीर ने मस्जिद नहीं बनाई, अमीर तो सबब बना है ना, ठीक है, अमीर तो सबब बना है, मस्जिद किसी और ने बनाई है, वो मेमार हैं, वो मज़दूर हैं, वो मिस्त्री हैं, उन्होंने बनाई है। तो यहाँ ये भी मजाद अक़ली है, ठीक है। ऐसे कि क्या देते हैं, जद्दा जिद्दू, क्या देते हैं, जद्दा जिद्दू, उसकी कोशिश संजीदा थी, हालांकि कोशिश बंदा संजीदा है ना, कोशिश में बंदा संजीदा है, लेकिन वो निस्बत कर दी है। तो ये मजाद अक़ली की सूरतें हैं, ठीक है। एक है सिंपल मजाज आ जाता है, मजाज की डेफिनेशन लिखें तो आप वो बताएंगे, माना मौजूल हो के अलावा माना गैर मौजूल हो मुराद हो। और अगर साथ आ जाए मजाज अक़ली तो फिर आप कहेंगे कि उसमें हकीकी फ़ाइल के अलावा निस्बत फ़ेल की किसकी तरफ हो, गैर हकीकी फ़ाइल की तरफ हो। फिर आप उसमें आगे वजाहत करेंगे कि वहाँ पे दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो ताल्लुक़ होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप ऐसे हकीकी फ़ाइल से हटाकर आप कहीं और की तरफ निस्बत कर दें, ऐसा नहीं आप कर सकते। ताल्लुक़ होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पे करीना, अलामत और दलील हो जो ये बताए कि हकीकी फ़ाइल ये नहीं, हकीकी फ़ाइल ये नहीं है, हकीकी फ़ाइल कोई और है। फिर मजाज अक़ली की दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये है कि इसम फ़ाइल बमाना इसम मफ़ूल हो, ये इसम मफ़ूल इसम फ़ाइल के माना में हो। ये सारा मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें देख लें। फिर उसके बाद मजाज अक़ली वाला चैप्टर पढ़ें, तो उसमें तकरीबन यही चीज़ें इनको फैला कर लिखा हुआ है, जो बड़ी किताबें हैं, और छोटी किताबों में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक सूरत तो ये है मजाज अक़ली की, और दूसरी सूरत ये होती है कि निस्बत जो है वो हकीकी फ़ाइल की तरफ नहीं, वो या तो उसके वक़्त की तरफ, फ़ेल के वक़्त की तरफ, या उसकी जगह की तरफ, या फिर सबब की तरफ, और या फिर मस्दर की तरफ कर दी जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक तो मजाज मरकब के बारे में पढ़ा, इस्तिआरा तमसीलिया के बारे में पढ़ा, और तकाबुल किया कि मजाज मरकब और मजाज मुरसल में क्या फ़र्क है, और सिंपल इस्तिआरा और इस्तिआरा तमसीलिया में क्या फ़र्क है, एक हमने ये पढ़ा। और दूसरा ये कि मजाज अक़ली क्या होता है, और उसमें कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसकी कितनी सूरतें हैं, और सूरतें भी दो हैं, आपके सामने वो लिखी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी आज के लिए इतना।